जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है। प्रोनाउन। क्या पढ़ना है? प्रोनाउन। हम लोगों ने नाउन को कंप्लीट कर लिया, उसका प्रैक्टिस भी कर लिया है। आज देखेंगे प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन में क्या देखेंगे, वो चीज़ हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे। अगर नाउन सही से आपने समझा होगा तो प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। क्योंकि नाउन की जगह पे क्या आता है, प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से। जैसे अगर बात करें प्रोनाउन क्या होता है, अगर प्रोनाउन की बात की जाए तो इसमें डेफिनेशन लिख रखा, अ वर्ड यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो कहाँ पर यूज किए जाते हैं, नाउन की जगह पे, है ना। और क्या करते हैं, टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन, ये क्या करते हैं, ये क्यों करे जाते हैं आखिर में, ये चीज समझते हैं ना। क्योंकि ये क्या करते हैं, रिपीटेशन को, जैसे कोई नाउन है उसके रिपीटेशन से बचाता है। वो चीज सर क्या है, उसको जरा समझाइए, रिपीटेशन क्या है। ये चीज मैंने हिंदी में मेंशन कर रखा है, नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तथा नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब जो हिंदी मीडियम वाला होगा उसको बहुत आसानी होगा, क्योंकि ये जो लिखा है ना, इसका मतलब ये लिखा हुआ है एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। तो एकदम से ये नोट्स आपको एकदम अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। तो ये समझ गए क्या होता है। प्रोनाउन की बात करें फिर एक बार देख लेते हैं। अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन, जो क्या बचाता है, रिपीटिशन को बचाता है। अब जरा देख लेते हैं आखिर में ये बनता कैसे, क्या होता है ना, ये रिपीटिशन क्या होता है, इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से बात करना चाहूंगा, लिखा है करण वेंट टू मार्केट। जैसे लिखा करण वेंट टू मार्केट, तो आप यहाँ क्या लिखना चाहोगे, करण, यही लिखना चाहोगे करण। आप कहोगे सर सही बात है, क्या लिखोगे, करण। अब जैसे आपने करण लिखा, तो अब आगे जैसे एक सेंटेंस लिखोगे तो उसमें भी करण लिखोगे, क्योंकि किसी की बात हो रही है। करण वेंट टू मार्केट, करण वांटेड टू बाय सम बुक्स, है ना। और आगे जैसे सेंटेंस बढ़ेगा फिर आप करण लिखोगे। तो ग्रामर में क्या हुआ, उन्होंने कहा ऐसा कुछ करते हैं कि जैसे ये करण है, ये बार बार ना आए, क्या इसको बार बार ना यूज करें, तो उसकी जगह पर क्या कर दें, प्रोनाउन का यूज कर दें, वही होता है। अब जैसे देखो, अब ये होता क्या, जैसे करण के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, तो करण के लिए हम क्या कर देते हैं, ही का यूज कर देते हैं। क्या कर देते हो दोस्तों, ही का। सर ये ही कहाँ से आ गया, तो ये हम लोग अभी आगे समझेंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, करण ना होकर ही कर दिया जाता है, क्या, ही। अब देखो, अब यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी, करण के रिपीटिशन को इसने बचा लिया, किसने, प्रोनाउन ने। क्या कर दिया, इसने रिपीटिशन को बचा लिया, इसीलिए करण के लिए यहाँ पर क्या यूज हो गया, ही प्रोनाउन को यूज कर लिया गया। किसको कर लिया गया, ही। तो वही चीज इसने कहा कि नाउन के स्थान पर क्या आता है, वही होता है हमारा प्रोनाउन। तो करण की जगह पर देखो, करण क्या है यहाँ पर, नाउन है, और इसमें का क्या यूज हो रहा है, ही क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है, ठीक है। तो उसी की जगह जब, और इसने क्या बचा लिया, बार बार करण लिखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर अब क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। तो ये बात थी यहाँ पर, है ना। अब सेकंड में जैसे देखें, हेमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या लिखा है, हेमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, हेमा लिव्स इन मुंबई। जैसे मैंने देखा हेमा, तो क्या बार बार हेमा लिखना सही रहेगा, नहीं, क्योंकि सर प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। हेमा के लिए आप क्या करोगे, सर सी का यूज करेंगे, क्योंकि हेमा एक क्या है, ये फीमेल है, तो फीमेल के लिए क्या करते हैं, सी का यूज करते हैं। तो हेमा ना करके यहाँ का करोगे, सी प्रोनाउन का यूज कर देंगे, किसका, सी प्रोनाउन का यूज कर देंगे। लेकिन ये आते किसमें है प्रोनाउन, कहाँ से ही सी आ रहा है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। बस केवल ये समझना है कि ये नाउन के स्थान पर यूज करे जाते हैं ना। तो नाउन के स्थान पर क्या यूज कर रहे हैं, ही सी, ये सब क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। अब जरा देखो, प्रवीण इज माई फ्रेंड लिखा है, प्रवीण इज माई फ्रेंड, प्रवीण इज अ टीचर। तो क्या प्रवीण लिखना यहाँ सही रहेगा, नहीं। आप कहोगे सर प्रवीण के लिए ही लिखना सही रहेगा, क्या लिखना सही रहेगा, ही। तो यहाँ पर प्रवीण ना लिखकर क्या करोगे, ही, क्योंकि क्या होता है, हमें ये रिपीटेशन से बचा देता है, कौन, प्रोनाउन। तो ये सब हमारा क्या हो जाता है, जो नाउन के स्थान पर आता है दोस्तों, यही हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अब हमारे एग्जाम में क्या डेफिनेशन पूछा जाएगा, नहीं, हमें समझना होता है आखिर में ये है क्या। अब बताओ जरा इसका यूज कहाँ होगा, क्यों पढ़े आखिर में इसको, है ना। तो अगर आप क्या करोगे, PQRS आता है ना आपके एग्जाम में, अगर ये आप नहीं सीखोगे ना तो फिर कर नहीं पाओगे, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस दिया रहेगा, करण वेंट टू मार्केट। अब जैसे मान लो इसको मैंने पी कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया क्यों, तो आपको अच्छी तरह पता है भैया, ये जो करण है ना, करण, करण के लिए ही आया होगा। तो करण के बाद हम ही को चिपका देंगे, यानी कि पी के बाद क्या जाएगा, क्यों आ जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत बेहतरीन यानी कि गहराई से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होगे ये चीज क्या थी, यानी कि नाउन के स्थान पर जो यूज किया गया वही हमारा क्या था, प्रोनाउन था। आप समझते हैं आगे।
इसके काइंड्स होते हैं, प्रोनाउन के काइंड्स होते हैं, ये कितने होते हैं, ये नंबर्स में टेंस होते हैं, कितने होते हैं, 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बस सिर्फ अभी ये जान लेना है और इसको क्या करेंगे, एक एक को एकदम मस्त तरीके से एक्सप्लेन करके समझेंगे। जैसे देखा है इसमें लिखा है फर्स्ट में पर्सनल प्रोनाउन होता है एक, सेकेंड होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, इम्फेटिक प्रोनाउन होता है ना, आप कह सकते हो रेसिप्रोकल होता है। ये होते क्या है ये मैं अभी समझूंगा, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पर देख लेना है कि इसके कितने काइंड्स होते हैं, ठीक है। आपको काइंड्स तो पूछा नहीं जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसके बाद आता है पजेसिव प्रोनाउन है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, एक होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये आपके 10 क्या होते हैं, ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। ये सिर्फ आपको समझना मतलब देखना था कि ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। आप समझते हैं एक एक, जैसे मैंने कहा अब इसको समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इसको एक एक को उठा उठा के समझते हैं। लिखा है पर्सनल प्रोनाउन। अगर बात करें पर्सनल प्रोनाउन की, अगर बात की जाए पर्सनल प्रोनाउन की, तो ये रिलेटेड होते हैं किसी पर्सन से, किससे, किसी पर्सन से। आखिर में ये पर्सन है क्या, यहाँ पर जो पर्सन होता है ना उसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सर ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है क्या, मुझे नहीं है, मैं एकदम से अबोध बालक हूँ ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे देखते हैं लिखा है पर्सनल प्रोनाउन, क्या लिखा है, पर्सनल प्रोनाउन। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, देखो अब दिख रहा है ना। तो इसको देखो ध्यान से, लिखा पर्सनल प्रोनाउन, लिखा प्रोनाउन दैट रिफर टू पर्सन, क्या करता है, पर्सन को रिफर करता है। आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन हियर, पर्सन मींस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैंने आपको यही बताया, इसीलिए मैंने हिंदी में मेंशन कर रखा है। इसमें लिखा है ऐसे प्रोनाउन जो क्या करते हैं, पर्सन की बात करते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। और जो यहाँ पर्सन की बात होती है, जैसे ये पर्सन है ना, जो पर्सन की बात करता है वो होता है, उसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है भाई। ये बात हो गई आपकी पर्सनल प्रोनाउन की। क्या सर इतने में समझ जाएंगे पूरा पर्सनल प्रोनाउन, बिल्कुल नहीं है ना, एक एक चीज समझेंगे। देखो ध्यान से, जैसे लिखा है इसमें देखो पर्सन्स क्या होता है, पर्सन्स। अब पर्सन सर बताओ, आपने डेफिनेशन तो बता दिया, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ये क्या होता है, पर्सन की बात करता है। सर पर्सन क्या होता है ये बताइए। अगर पर्सन की बात करें तो दोस्त होता है फर्स्ट पर्सन, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। एक होता है सेकेंड पर्सन और क्या होता है, थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन की बात की जाए तो क्या होते हैं, आई और वी, क्या होते हैं, आई और वी, आई और वी, ये सब क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। क्या, आई और वी, ये किस में आते हैं सर, फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ये हम लोगों ने नरेशन करते समय भी सीखा था, ठीक है भाई। तो ये क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन हमारा यू होता है, क्या होता है, यू होता है, क्या होता है, यू। और थर्ड पर्सन जो होता है ही, सी, इट, दे, ऑल नाउन आर कॉल्ड थर्ड पर्सन। आप कह सकते हो जो भी नाउन होता है ना, ही, सी, इट, इसके बाद जो हमारा नेम वगैरह हो गया, करण, रोहन, प्रिया है ना, वो सब किस में आ जाते हैं दोस्तों, थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, थर्ड पर्सन में आ गए। सर मुझे पर्सन समझ में आ गए, यानी कि आपने ये बता दिया कि फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। मैंने ये भी सीख लिया कि फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई और वी, और सेकंड पर्सन की बात करें तो आ जाता है यू, और थर्ड पर्सन की अगर बात की जाए तो आ जाता है ही, सी, इट या किसी का नाम। ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, पर्सन में आ जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आप कहोगे सर आई और वी क्या होते हैं, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं, मैं हूं स्पीकर, मैं क्या हूं, बोलने वाला हूं ना, और सुनने वाला कौन, आप हो। तो भाई ये होता है स्पीकर आई और वी, और यू क्या होता है, लिसनर होता है, क्या होता है, लिसनर होता है, ठीक है। और ये जो थर्ड पर्सन होते हैं क्या, ये नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं जिसके बारे में बात कही जाती है, ठीक है भाई। तो ये वाली बात समझ गए, ये क्या होते हैं हमारे, सॉरी ये होते हैं स्पीकर, और यू क्या होता है, लिसनर होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो सुनेगा कौन, आप सुनोगे ना, आप ही सुन रहे हो ना, तो आप क्या हो, लिसनर, मैं क्या हूँ, स्पीकर, ठीक है भाई। तो ये समझने वाली बात थी। आई का यूज किसके लिए करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे लिखा है केस ऑफ प्रोनाउन की बात करें, केसेस ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो होता है सब्जेक्टिव केस। अगर फंक्शन लेवल पे बात की जाए तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक क्या होता है, पजेसिव केस होता है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं आखिर में ये बात है क्या। जैसे लिखा है सब्जेक्टिव केस, व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, क्या करते हैं, व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड अ सब्जेक्ट, समझते जाना, अस एज सब्जेक्ट, इट इज रिटन इन द सब्जेक्टिव केस, उसको हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनेटिव केस, इसको क्या कहते हैं, इसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, ठीक है। अब जरा इसको
इसको समझाओ सर ये लिखा क्या है, मुझे इतना इंग्लिश नहीं आता है। मैंने इसको लिखा, मैंने कहा देखो इधर लिख रखा, जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है, क्या करता है, जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है तो उसे सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, ठीक है। इसे नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में मेंशन कर रखा है, ठीक है, ताकि आप ये अच्छे से समझ सको, क्योंकि मुझे समझना है, मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। समझ गए, तो ये वाला समझ गए भाई क्या होता है। और सब्जेक्टिव केस होते क्या है, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट, दे, एटसेट्रा, ये हमारे सब्जेक्टिव केस के क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोनाउन। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं सब्जेक्ट, क्या होते हैं, सब्जेक्ट। अब बात करते हैं भाई ऑब्जेक्टिव केस की। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्टिव केस की बात की तो भैया इसमें किस में होगी, जब प्रोनाउन का यूज हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। देखो जरा कैसे, अभी यूज करना कैसे है वो आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझते रहिए। जब आपको यही पता नहीं होगा कि जैसे मैं अभी डायरेक्ट बता दूंगा आपको कि भैया ये सब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्टिव केस हो, तो आप कहोगे सर आपने समझे में नहीं आ रहा है ना। तो वो चीज पहले समझ लेते हैं, आखिर में एक एक चीज जो छोटी छोटी चीजें है ना। लिखा है ऑब्जेक्टिव केस व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, क्या लिखा है, एज किसके लिए, ऑब्जेक्ट, इट इज रिटन इन ऑब्जेक्टिव केस, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्यूजेटिव केस, इसको एक्यूजेटिव भी कहा जाता है, ठीक है। तो भाई समझ लेते हैं। अगर मैं आई की ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। अब कोई ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जिसको आई का ऑब्जेक्टिव केस ना पता हो, ठीक है। इसीलिए हम लोग प्रोनाउन पढ़ते हैं ताकि ताकि एक एक चीज समझ सकें, ठीक है। अब ये सेंटेंस में मिक्स हो जाएगा, फिर आप कहोगे सर ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है, ठीक है। अगर वी के ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो